सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के अध्ययन किए गए श्लोकों में हमने समझा कि वह आत्मा जो परमात्मा में लीन है, जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, वह किसी भी प्रकार से प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और न ही अप्रिय को प्राप्त करके किसी प्रकार से विचलित होता है। कहने का तात्पर्य है कि वह सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में समान भाव में रहता है। इस प्रकार का आत्मा संशय से रहित होता हुआ उस ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस परमात्मा को प्राप्त होता है और परमात्मा को प्राप्त होता हुआ वह असीम सुख की ओर अग्रसर होता चला जाता है। वह आनंद जो अनंत है, इस प्रकार के आनंद को प्राप्त कर वह उस ब्रह्म में लीन हो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही जो विषय संयोग से उत्पन्न भोग हैं वे ही दुख के कारण हैं। हे अर्जुन, बुद्धिमान आदि व अंत वाले उन भोगों में रमता नहीं है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण दुख का कारण बताते हुए कहते हैं कि निश्चय ही विषय संयोग से जो भी भोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जिन भी भोगों के प्रति आसक्त हो, उन भोगों के प्रति महत्वाकांक्षी होकर उनके पीछे मनुष्य भागता है, वे सब ही दुख के कारण हैं। उन्हीं के माध्यम से दुख प्राप्त होता है, क्योंकि भोग कभी पूर्ण नहीं हो पाते। एक पूर्ण होगा तो दूसरे भोग की लालसा मन में उठेगी। इस प्रकार से यह निरंतर बढ़ती ही चली जाती है और इसी प्रकार से ये भोग ही दुख का कारण बनते हैं। किंतु आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिमान मनुष्य आदि व अंत होने वाले, अर्थात ऐसे भोग जो प्रारंभ होते हैं और जिनका अंत भी हो जाता है, इस प्रकार से प्रारंभ और अंत होने वाले भोगों में रमते नहीं हैं, अर्थात वे अनंत आनंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं, जिसका ना प्रारंभ है और ना अंत है। इस प्रकार से अनंत आनंद को प्राप्त करते हुए भोग के प्रति आसक्त नहीं होते। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 23। शक्नोति हव्यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सह युक्तः सह सुखी नरः सहयुक्तः सह सुखी नरः। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इसमें ही शरीर छूटने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ है, वह सुखी नर वही योगी है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी शरीर के रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, इसी जीवन में रहते हुए, इस आत्म तत्व के भीतर विद्यमान होते हुए, जो इस शरीर के छूटने से पूर्व, अर्थात अपने जीवन के भीतर अपनी मृत्यु से पूर्व जो भी प्राणी, जो आत्मा इस काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, जिसने स्वयं को इतना सहनशील बना लिया है कि वह प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति आते हुए भी विचलित नहीं होता, वह प्रत्येक प्रकार के वेग को सहन कर लेता है, प्रत्येक प्रकार के वेग में समभाव को धारण किए रहता है, वही नर सुखी है और वही निश्चित ही योगी भी है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।